और ये केवल स्टार्टर है, अभी मेन कोर्स बाकी है। भारत की गौरवान्वित सेना को सैल्यूट है, उनको नमस्कार है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हैप्पी दिवाली बस। कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और कोई यदि छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। आज ये उसी की परिणति के तहत प्रत्युत्तर दिया गया है। बेटियों के सिंदूर की कीमत मक्कारों का खून है, ये सेना के शौर्य का एक और प्रमाण। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बोले भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा। भारतीय सेना के शौर्य को प्रणाम किया। भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा बोले, ये हमारी सेना के शौर्य का प्रमाण है। अभी तो ये स्टार्टर है, मेन कोर्स अभी बाकी है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती ने कहा, आज मैं बस इतना कहूंगा कि हैप्पी दिवाली। भारत की बेटियों के उजड़े हुए सिंदूर की कीमत और उसका बदला, पाकिस्तानी मक्कारों का खून। भारत माता की जय, भारत माता की जय जयकार पूरी दुनिया में हो गई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत की गौरवान्वित सेना को सैल्यूट है, उनको नमस्कार है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हैप्पी दिवाली बस। आज पूरे विश्व ने भारत की दिवाली को देखा और उन आतंकवादियों का दिवाला निकाला गया जिन्होंने क्रूरता के साथ मानव जाति के साथ ऊपर प्रहार किया था। इतनी क्रूरता के साथ जिन्होंने निहत्थे लोगों पर, निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई थी, आज उसका मुंह तोड़ जवाब है। और ये सिर्फ जवाब नहीं है, ये समझ करके चले हर वो आतंकवादी देश, वो हर आतंकवादी वो मजहब जो आतंकवाद को, भय को, खौफ को अपना धर्म समझता है, उन सभी लोगों को ये सीधा सीधा संदेश है कि वो अपनी औकात में भी रहे, अपनी बिसात में भी रहे। और ये भारत है, ये भारत नरेंद्र मोदी का भारत है, ये बढ़ता हुआ भारत है, ये किसी से न डरेगा न दबेगा, ये सबका सम्मान करने वाला भारत है। ये वो भारत है जो पूरी दुनिया को अपना परिवार समझने वाला भारत है, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ा भी नहीं जाएगा। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का ये एक और उदाहरण है और मैं समस्त देशवासियों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई देता हूँ। और ये केवल स्टार्टर है, अभी मेन कोर्स बाकी है। जिन कायरों ने जिस कायराना हरकत के तहत हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, उन्हें उनकी इस हरकत का जवाब हमारी सरकार ने दिया है। और मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली ये भारत की सरकार है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने शपथ लेते से एक बात कही थी कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और कोई यदि छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। आज ये उसी की परिणति के तहत जिन लोगों ने हमारे देश में घुसकर हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या करने का जघन्य पाप किया था, ये उन्हें उसका प्रत्युत्तर दिया गया है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये केवल स्टार्टर है, अभी मेन कोर्स बाकी है। हमें हमारी देश की सेना पर भरोसा है, हमारे नेताओं पर भरोसा है और हमारी सेना में इतनी ताकत है और उसका इतना जज्बा है कि अगर एक बार हमारा नेतृत्व उन्हें इशारा भर कर देगा तो लाहौर और कराची में भी तिरंगा लहराएगा। देखिए, मॉक ड्रिल एक प्रकार से युद्ध के समय का नागरिकों के क्या दायित्व और अधिकार हैं उनका महत्व बतलाया जाता है। मेरा समस्त शहरवासियों से एक आग्रह है कि आज की मॉक ड्रिल को समझें और उसे पूरी तरह अपने जीवन में उतारने का हम प्रयास करें, क्योंकि कल की घटना के बाद अभी भी दुश्मन समाप्त नहीं हुआ है, नेस्त नाबूद नहीं हुआ है और वो अपनी कायराना हरकतों से बाज आया नहीं है। क्योंकि ऐसा कहा गया है हमारे यहाँ एक जानवर के लिए कि अगर 12 साल भी भोंगली में रखो तो वो दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। तो पाकिस्तान भी उसी प्रजाति का देश है। किंतु मैं नागरिकों से आग्रह करूँगा कि आज की मॉक ड्रिल को समझें, किस प्रकार से जब अप और डाउन होता है सायरन तो हमें क्या करना है, जब लंबा सायरन बजेगा तो क्या करना है, खिड़की दरवाजे बंद रखना है, किसी भी हालत में घर के लाइट या प्रकाश नहीं जाना चाहिए। यदि ब्लैकआउट होता भी है तो हमें अपने घर के भी इन्वर्टर
और ये बंद रखना है, घर की लाइटें बंद रखना है, किसी भी प्रकार से कोई प्रकाश फैले, हमें हमारे मोबाइलों के टॉर्च भी बंद रखना है। और उस समय की जो सावधानियां हमें शासन प्रशासन से बतलाई जाएं, उन सब का पालन करना है। कैसे यदि कोई हमले में घायल हो जाता है, उसे हॉस्पिटल तक कैसे लेकर जाना है, वे भी अभी दिशा निर्देश जारी होने वाले हैं। कुल मिला के युद्ध के पूर्व एक सिविल नागरिक को क्या क्या अपने दायित्व होते हैं, उसके बारे में मॉक ड्रिल को बतलाया जाता है। मैं शहरवासियों से आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी वे जुटाएं और इसको लेकर अपने तैयार रहें, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत एक होगा, अखंड भारत होगा और तिरंगे का पूरी दुनिया के अंदर जोर होगा। भारत माता की जय।